प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब लोगों को प्रभु एक और नया दिन प्रभु हमारा जीवन में दिया, धन्यवाद करते हैं। रात में सुबह में प्रभु बहुत लोग प्रभु उनका जीवन खो गया प्रभु। एक अफसोस की बात है प्रभु जी, बहुत लोगों को प्रभु आपका बारे में नहीं जानते हैं प्रभु। हम हैं प्रभु यहाँ पर हम हैं प्रभु भारत देश में, हालेलुया। हमको प्रभु आप देख रहा है प्रभु, हमको इस्तेमाल करो प्रभु। जो लोग पीड़ित में है प्रभु, उन लोगों को बाहर में लेकर आने के लिए। जो लोगों को चंगाई का जरूरत है प्रभु, जो लोग प्रभु बीमारी के अंदर में प्रभु वो एक मृत्यु का रास्ते में जा रहा है प्रभु, उन लोगों को बाहर में लेकर आने के लिए प्रभु आपका वचन, आपका आत्मा का सामर्थ्य, हालेलुया, हमारे ऊपर में, हमारा अंदर में प्रकट करके हमको प्रभु आपका स्वरूप में प्रभु हमको बना के, आपका इच्छा के अनुसार में प्रभु हमको रखे, आपका शक्ति सामर्थ्य का काम प्रभु आपका वचन के द्वारा प्रभु हमारा द्वारा प्रभु आप पूरा करने के लिए उसको प्रभु हालेलुया उसको प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। ओ प्रभु, जिनको प्रभु ये वचन का जरूरत है, जिनको प्रभु आपका वचनों का जरूरत है प्रभु, वहां पर प्रभु ये वचन को लेकर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। प्रभु डिवाइन कनेक्शंस को दे दो प्रभु, हालेलुया, यीशु का नाम में प्रभु जी। जिसको प्रभु जी आपका वचन का जरूरत है, जिसको प्रभु जी भूखा प्यासा है, जिसका हृदयों के अंदर में प्रभु आपके लिए तरस रहा है, आप कहां है यीशु, कहां है, ऐसा प्रभु रूम्स के अंदर में प्रभु घरों के अंदर में रो रहा है प्रभु, उनके पास में आपका वचन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। प्रभु हमको छुटकारा देने वाला आपका वचन, ओ हालेलुया, आपको सच्चाई जानोगे, आप सच्चाई को जानते हैं तब आपको छुटकारा मिलेगा प्रभु। हमको सच्चाई आपका वचन से मिलते हैं प्रभु, आपका वचन से हमसे बात करो प्रभु। आपका सच्चाई को प्रभु सर्व सच्चाई के अंदर में लेकर जाने वाला पवित्र आत्मा ही दिखा सकते हैं। आपका वचन को प्रभु हमको समझ में नहीं आ सकते हैं प्रभु, आपका वचन का गहराई में क्या है वो हमको समझ में नहीं आ सकते हैं प्रभु। हमारा आधारित केवल पवित्र आत्मा के ऊपर में है। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करो प्रभु, आपका वचन को खोलो और उस वचन के पीछे में प्रभु क्या अर्थ है, ओ प्रभु आपका तेजस को दिखाओ प्रभु जी, हालेलुया। आपका वचनों को प्रभु हमारा आंखों के सामने लेकर आओ प्रभु, हमारा हृदयों के ऊपर में लिखो प्रभु, हालेलुया। आपका वचन प्रभु हमारा आंखों के सामने प्रभु जी, हालेलुया, दिखाई देने के लिए हमारा आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। हमारा जीवन में बहुत कुछ विषय चारों ओर में होते रहते हैं, आप उसको रोकने के लिए आप कोशिश करते तो भी उसको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जीवन तो चलना है, समय तो आगे में चलते रहते हैं। आप यदि बोले समय रुक जाओ, ऐसा बोलते तो समय नहीं रुकेगा, समय तो चलते रहते हैं। आप यदि बोलते हैं मेरा जीवन यहां पर स्तंभित हो जाना, वो नहीं होते हैं, ऐसा तो चलते रहना है। तो ऐसा चलने के समयों में हमको जो अनुभवों के अंदर में हम गुजर रहा था, वो अनुभव एक तो एक खुशी का अनुभव हो सकते हैं, दूसरा तो एक कड़वापन का, एक दुख का अनुभव हो सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकते हैं कि मेरा जीवन हमेशा एक हरियाली के जैसे ही रहेगा, एक फूलों के ऊपर में चलते रहना, ऐसा तो नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन के अंदर में हम कमी को देखते हैं, गठियों को देखते हैं, अच्छा को देखते हैं, बुरा को देखते हैं। पर यदि आपका जीवन के अंदर में, यदि आपका कामों के अंदर में बार बार वही विषय को बार बार देखते, तो जहां पर विफलता, जहां पर फेल्यूर को देखते रहते, तो वहां पर कुछ ना कुछ विषय जो आप नहीं देख सकते हैं, जो कुछ अंतरिक्ष के अंदर में जो आप नहीं देख सकते हैं, कुछ शक्तियों आपके ऊपर में काम में हो रहा होगा। दो प्रकार का शक्ति को देखते हैं, एक तो प्रभु का शक्ति है और दूसरा तो शैतान का शक्ति है। ये दोनों को हम नहीं देख सकते हैं। हमारा सांसारिक आंखों से हम ये दो शक्तियों को हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा आते हैं, हवा आते तो
आप हवा को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ ये जो बाल इधर उधर जाना और आपका कपड़ा हिलना, उसको आप अनुभव करना, वो हवा को आपका स्पर्श करना। तो सिर्फ हवा को अनुभव कर सकते हैं पर हवा को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही जो आप नहीं देख सकते हैं कुछ विषय है। ये जो पहला स्वर्ग है, ये जो आकाश आप देख रहा है, जो सूर्य चंद्र और तारों को देखते हैं, वो तो पहला स्वर्ग है। और मध्याकाश भी है जहां पर शैतान का राज्य बसा है। उनका कामों को हम नहीं देख सकते हैं। एक साधारण रीति में देखते तो एक साधारण व्यक्ति, या आप और मैं, उनका कामों क्या है, वो क्या प्लान कर रहा है, आपके ऊपर में क्या योजना रखा है, कैसे आपको गिराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सामने रखा है, किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बहुत एक आश्चर्य का विषय है कि हमको नहीं देख सकते हैं। इतना बड़ा कामों को हम नहीं देख सकते हैं। और अचानक से बहुत नजदीक का व्यक्ति, जो आपका पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, आपका भाई हो सकते हैं, या आपका पिताजी या माँ हो सकते हैं, कोई भी है, वो बहुत नजदीक का लोग आपके ऊपर में कुछ बोलना चालू करना, कुछ आपके ऊपर में कुछ अलग प्रकार का कुछ विषयों को, कुछ गवाही को आपके ऊपर में बोलना, या आपका नाम को बदनाम करना, आपका जीवन को बर्बाद करना, आपका कामों को निकाल देना। आप यहां पर काम कर रहा था पर आपका साथ में अच्छा से बात करने वाला व्यक्ति ही आपका ऑफिस के अंदर में बड़ा, वो जो बॉस के पास में जाकर आपके बारे में गलत बोल देते हैं। क्योंकि आप उनको क्योंकि आपका और उनके साथ में कुछ अच्छा संबंध नहीं है। तो ये देखते तो कौन है ये जो शक्ति जो आपका जीवन के अंदर में ऐसा एक कंट्रोल के अंदर में, एक दबाव के अंदर में लेकर आ रहा था, ताकि आपका जीवन में ऐसा एक डर पैदा करना और अपराधी का मन को पैदा करना, और लज्जित को एक लज्जा है, एक लज्जित के अंदर में आपका जीवन को लेकर आना, और आपको प्रभु परमेश्वर से दूर करने की रीति में आपका आत्मिक जीवन के अंदर में दबाव को लेकर आके आत्मा क्या करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा क्या करना चाहते हैं आपका जीवन में, वो नहीं होने की रीति में कोई तो आपका ऊपर में एक दबाव को लेकर आ रहा है कि रीति में आपको लगना। ये हम साधारण की रीति में ये हम माँ और बेटी का जीवन में भी देख सकते हैं, जहां पर माँ का अंदर में वो एक बलवंत है, वो उनके अंदर में बहुत एक ताकत है, और वो दबाव को लेकर आते हैं। और बेटी ऐसे ही रहना है, रूल्स के अनुसार में, ऐसे ही नियमों के अनुसार में, घर के अंदर में ऐसे ही रहना है, बाहर में ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा एक बाल ऐसे ही रखना है, और उनका कपड़ा ऐसे ही रखना है। तो वो जो नियंत्रण करने का विषय, उसका भी एक परिमाण रहते हैं। पर वो जो नियंत्रण से बाहर में वो व्यक्ति को दबाव के अंदर में रखकर उनका स्वतंत्रता को नष्ट करने की रीति में जो है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल बोलते हैं, वो जो दबाव बोलते हैं। और ये जो दबाव है वो एक परिवार में दिखाई देता है, जो माँ और बच्चों के बीच में, या पिताजी और उनका बच्चों के बीच में दिखाई, उसको हम देख सकते हैं, या और पति पत्नी के बीच में देख सकते हैं, जहां पर पत्नी जो पति के ऊपर में बहुत दबाव करते हैं, और पति या उनका पत्नी के ऊपर में बहुत दबाव को लेकर आते हैं, और उनके ऊपर में चिल्लाहट करते हैं, और बहुत बड़ा एक उनका गुस्सा को उनको प्रकट करते हैं, और मारते हैं, पीटते हैं, और उनको बोलते हैं ऐसे ही पढ़ा करना है, ऐसे ही यहां पे रहना है, नहीं होते तो मैं उसको तलाक दूंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा, और उनको ब्लैकमेल करना, और उनके बारे में बाहर में उनका मम्मी को या उनको दूसरों को ऐसा गलत बोलना। आखिरी में वो औरत क्या करना है, जैसे उनका पति ने बोला वैसे ही करना पड़ेगा। उनका स्वतंत्र टूट गया है। वो सुबह में 5 बजे उठो बोलते तो 5 बजे उठना है, वो नहीं उठते तो झगड़ा है, और बाहर में ऐसा करो, अंदर में ऐसा करो, ये करो, वो करो, उनका पूरा रूल्स, उनका पूरा नियमों रहेगा। ऐसा नहीं रहते तो बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। तो ये जो औरत क्या करेगा, ये जो पत्नी क्या करेगा, उनके अनुसार में करना पड़ेगा। नहीं होते तो वो घर के अंदर में झगड़ा होने वाला है, और वो तलाक देने वाला है, और वो अकेले होने वाला है, और समाज के अंदर में वो अकेलेपन के अंदर में नहीं जा सकते हैं। उनका परिवार का लोग बोल रहा था हमारा पास में मत आओ, आपको शादी हो गया वहां पर ही रहना है।
वहां पर जहां पर स्वतंत्रता नहीं है और वहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं है। क्योंकि ऐसा ऐसा प्रभु का वचन में ऐसा लिखा, वेयर देयर इज होली स्पिरिट देयर इज फ्रीडम एंड लिबर्टी। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं है वहां पर दो प्रकार का काम को देखते हैं। एक तो एक व्यक्ति का अनुसार का काम या उनका शरीर के अनुसार का काम, या दूसरा तो दुष्ट आत्मा का काम। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं है वहां पर दो प्रकार का काम देखते हैं। एक तो उस व्यक्ति का अनुसार में, उनका इच्छा के अनुसार में, क्योंकि सोल के अंदर में पावर रहते हैं, मन के अंदर में वो जो प्राण के अंदर में शक्ति रहते हैं। इसलिए जो कोई संत लोगों को देखो, जहां पर ज्यादा जो मेडिटेशन में जाते हैं, जो मनन करने के अंदर में जाते हैं, वो लोगों का आंखें इतना शक्ति है उनके अंदर में, वो कोई औरत को देखते तो वो औरत धीरे 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 उनके पास में आ जाते हैं। ऐसा हम एक व्यक्ति के बारे में, हम जब यहां पर हम उनको एक पेशेंट के जैसे आए थे और वो अचानक से बेहोश हो रहा था। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों बेहोश हो रहा था, और उनका बीपी वगैरह चेक करते तो सब कुछ नॉर्मल है। तब हम प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या हुआ उनका जीवन में। तब हमको पवित्र आत्मा ने बोला, उनका लाइफ में वो एक जगह में एक व्यक्ति के पास में गया और वो व्यक्ति ने कुछ डालिया ऐसा कुछ जो उनके ऊपर में रख रहा था, और उनकी आंखें, वो एक जवान व्यक्ति है, उनका आंखें इस लड़की के ऊपर में इतना तेज रीति में देखा। उस दिन से लेके ये लड़की उनके पीछे में जा रहा था, और वो दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो हमको समझ में आ रहा था। और वो लड़की बाहर, हम उनके लिए प्रार्थना किया और उनके बारे में, और वो बाहर आने के बाद में वो जो बेहोश से बाहर आने के बाद में उनसे हम बात कर रहा था, तब वो बोल रहा था जब वो बेहोश हो जाते हैं तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। वो कहां पर जा रहा था, या उनका प्राण बाहर में जा सकते हैं या कुछ आत्मा बाहर में जा सकते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। उनका शरीर तो ऐसे ही एक ऐसा मरा हुआ कि जैसे ही हो रहा था। और ये अनुभव, ये विषय उनका जीवन में कम से कम एक 4-5 महीने से चल रहा था। और जब हम उनको पूछा था, कोई व्यक्ति ने आपका आंखों के अंदर में ऐसा देखा है क्या, आपके ऊपर में कोई ऐसा कुछ रखा है क्या, कुछ वस्तुओं को रखा है क्या, आपके ऊपर में कुछ शब्द बोला है क्या, तब बोल रहा था एक 4 महीने के पहले जब वो कहां पर भी गया था, वहां पर वो व्यक्ति ने उनके ऊपर में कुछ रखा है, और उनका आंखें सीधा उनकी, ये जो लड़की के आंखों के अंदर में ऐसा लगातार देखा है और उनको खींच रहा था वो। तो वो एक जादू टोना का काम है, वो एक कंट्रोल करने का काम है, वो व्यक्ति को वश में लेने का काम है वो। तो ऐसा विषयों के अंदर से, ये तो बाहर का विषय है। ये जो जादू टोना का काम, ये जो कंट्रोल करने का काम, ये जो समाज के अंदर में हर एरिया के अंदर में देख सकते हैं, हर विषयों के अंदर में देख सकते हैं। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर शरीर यदि कुछ आगे चलते हैं और वो व्यक्ति का मन, वो व्यक्ति का इच्छा बहुत स्ट्रांग की रीति में, बहुत ऐसा कुछ कड़क की रीति में रहते, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा वही करेगा। हालेलुया। आप किसी को देखो जिसका जो इच्छा है, स्वीय इच्छा है, वो बहुत स्ट्रांग में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं वो आखिर में वही करेगा। ऐसा व्यक्ति ज्यादा की ज्यादा पवित्र आत्मा के अनुसार में नहीं चलते हैं। वो एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो, या वो जो अगुआ भी हो सकते हैं, या वो ऐसा कलीसिया का पास्टर भी हो सकते हैं, या उनका पत्नी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, पर उनका मन के अंदर में जो स्वीय इच्छा, मतलब उनका प्राण के अंदर में जो स्वीय इच्छा बहुत खड़क की रीति में, स्ट्रांग की रीति में रहते, तो वो क्या करना चाहते हैं वो ऐसे ही कर देते हैं। वो एक प्रकार का है। और दूसरा है जो दुष्ट आत्माओं का विषयों को देख सकते हैं। हालेलुया। वो तो दुष्ट आत्माओं के बारे में देख सकते हैं, और वो तो जादू टोना का दुष्ट आत्मा, विचक्राफ्ट स्पिरिट बोलते हैं, उनका काम भी देख सकते हैं। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, जहां पर ये जो दबाव का काम और दूसरों को ये जो डर को लेकर आने का, लज्जित करने का, अपराध के अंदर में मैं अपराधी हूं की तरह लेकर आने का काम,
और उनको तिरस्कार करने का काम, वो अपने आप में वो जो ऐसा कोई अकेलेपन के अंदर में जाने का विषयों और पवित्र आत्मा का काम उनका जीवन के अंदर में स्वतंत्र की रीति में बाहर नहीं आने का विषयों के अंदर में देखते तो वहां पर जादू टोना का काम हो रहा है। हालेलुया। वहां पर वो जादू टोना का काम हो रहा है कि रीति में हमको भी नहीं मालूम, वो तो पवित्र आत्मा आपको बोलना है। इसलिए बोल रहा था, जो शक्ति को आप नहीं देख सकते हो, वो शक्ति जहां पर काम कर रहा है वो केवल एक हवा जैसे आ रहा था, आपको स्पर्श कर सकते हैं। वो आपके अंदर में विकारों को कुछ अलग अलग प्रकार की रीति में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आप किसी अगुआ के पास में आप रहो, सो जहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहा था, उनके साथ में रहने के समयों में आपको बहुत अच्छा लगते हैं, इतना अच्छा लगता है कि इतना एक स्वतंत्रता को बहुत अच्छा लगते हैं। पर कोई और के साथ में, कोई और के पास में आप रहते तो जिसके जीवन के द्वारा कुछ कंट्रोल का काम हो रहा था, उनका नियम के अनुसार में काम करना है, ये करना है, वो करना है, यही नहीं, ऐसा नहीं होते तो नहीं होगा, तो उनका साथ में रहने के लिए बहुत दिक्कत हो जाते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक नियंत्रण, एक नियमों को ऐसा छोड़ देना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। नियमों को रखना है पर उसके अंदर में स्वतंत्रता को देना है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का काम होते हैं। नियंत्रण को रखा है परमेश्वर ने, उनका वचन को रखा, उनका वचन के अंदर में आपको पूरा स्वतंत्रता दिया है। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवनों के अंदर में ऐसा एक बैलेंस हमारा जीवन के अंदर में आते तो आपके साथ में कोई भी एक रिश्ता में आ सकते हैं और आप दूसरों के साथ में रिश्ता में आ सकते हैं, और वो रिश्ता के अंदर में प्रभु का जो बहुतायत का जीवन को उसको आप देख सकते हैं। ये विषय पहले आपका परिवार में दिखाई देता है। जहां पर ऐसा नहीं होते तो तब ज्यादा की ज्यादा वो जो पति यदि दबाव दे रहा है तो वो पत्नी क्या हो जाएगा, उनके अंदर में जो शक्ति है, उनके अंदर में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल बाहर में नहीं आते हैं। उनके अंदर में जो वरदान है जो प्रभु ने दिया, उनके अंदर में जो शक्ति, सामर्थ्य, जो अधिकारता प्रभु ने दिया, जो वचन प्रभु रखा और प्रभु उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस्तेमाल करने का काम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पति उनको दबा रहा है और पति जैसे बोलते हैं वैसे ही करना है। उनको थोड़ा बहुत अलग होते तो वो पत्नी को शुद्ध जरूर मिलेगा। वो शाम को उनको बोलेगा, क्यों ऐसा कर रहे, क्या ऐसा कर रहे, ऐसा उनको बोलकर आखिरी में वो पत्नी इतना डर के चंद्र में चले जाएगा कि वो बाहर में किसी के साथ में बात ही नहीं करते हैं। वो ऐसा कुछ पानी देते हैं और वो चले जाते हैं, और वो किसी के साथ में बात नहीं करते, क्योंकि पति को अच्छा नहीं है। पति उनको ऐसा कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि उनका जीवन के अंदर में प्रभु क्या करना चाहते हैं वो बाहर में नहीं आ सकते हैं। ऐसा ही पत्नी भी कर सकते हैं। पत्नी ऐसा दबाव के अंदर में लेकर आ सकते हैं जहां पर रोते हैं। वो रोते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कहां पे नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जाते तो मैं रोऊंगा, जाते तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। वो यदि गया बस हो गया, वो आने के बाद में इतना चिल्लाहट हो जाएगा, बहुत झगड़ा हो जाएगा, और उनका नाम को बदनाम करना और बाहर लोगों को बोलना मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसा। आखिर में पति क्या करेगा, मैं उसको मेरे घर के अंदर में इतना बड़ा झगड़ा नहीं होना है, तो मेरा पत्नी क्या बोलते हैं मैं वो कर देता हूं। आखिर में क्या हुआ मालूम, आखिर में वो जो पत्नी ने क्या सोचा है वो तो पति का जीवन में ऐसा ही हो जाते हैं, और जो पति ने क्या ऐसा दबाव रख रहा था वो उसके अनुसार में पत्नी का जीवन भी ऐसे ही हो जाते हैं। आखिरी में वो उस घर के अंदर में केवल एक व्यक्ति काम करना दिखाई देता है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक रोबोट के जैसे काम करते हैं। रोबोट को मालूम है ना, जैसे को स्विच ऑन करते तो वो तो स्विच ऑन होते हैं, स्विच ऑफ करते तो स्विच ऑफ है। मतलब जब पति बोलते हैं चलो बोलते तो वो चलेगा, और पत्नी बोलेगा चलो बोलते तो पति चलेगा, नहीं होते तो पति वहां पर ही है और पत्नी वहां पर ही है। तो उस घर के अंदर में पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर दो लोगों के बीच में मतलब एकता नहीं होते तो वहां पर प्रार्थना का फल भी नहीं दिखाई देता है। मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय में देख सकते हैं, जहां पर दो लोग मिलकर एक मन में एक चित्त में प्रार्थना नहीं करते तो स्वर्ग के अनुसार में, स्वर्ग में उनका प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उस परिवार के अंदर में ये जो ऑर्डर को लेकर आने का जरूरत है। जहां पर व्यवस्था
जहां पर व्यवस्था टूट फूट हुआ है, वहां पर फिर से व्यवस्था को लेकर आने का काम वो तो प्रभु परमेश्वर का वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा होगा। पर ये दोनों का काम होने के लिए वो व्यक्ति का जीवन में नम्रता आना और दीनता आने का जरूरत है। हालेलुया। वो व्यक्ति का जीवन में नम्रता आना और दीनता आने का जरूरत है। जहां पर नम्रता और दीनता नहीं है, वहां पर प्रभु परमेश्वर का वचन को और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को वो अनुभव नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रभु का हृदय क्या है? वो आपको चंगा करना चाहते हैं, छुटकारा करना चाहते हैं। और जहां पर पवित्र आत्मा आपको सहायता करना चाहते हैं, पर वो सहायता आपके अंदर में होने के लिए भी आपका अंदर में जो भी गर्व है, जो भी ईगो है, और मैं अच्छा हूं, मैं तो उतना बुरा नहीं हूं, मेरा पत्नी ही ऐसा है और उनका जीवन ऐसा है, या कोई मेरे ऊपर में ऐसा बोलते हैं, परिस्थिति ऐसा है, दूसरों के ऊपर में उंगली उठाने से भी, दूसरों के ऊपर में उनकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है की तरह बोलने वालों का जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आदम के पास में प्रभु परमेश्वर आए थे और उनको पूछ रहा था, आदम क्यों ऐसा किया है? बोलते तो आपने जो औरत दिया ना, उनकी वजह से मैं ऐसा किया बोल रहा था। पर वो खुद बोलना है ना, वो एक ईमानदारी के जैसे वो रहकर, हाँ प्रभु आपने जो आज्ञा दिया था प्रभु, वो आज्ञा का उल्लंघन मैंने किया प्रभु, मैं आपका विरोध में पाप किया प्रभु। यदि मेरा पत्नी कुछ बोलते तो भी मैं उसके अनुसार में नहीं करना है प्रभु, मैं ऐसा किया हूं प्रभु की तरह। वो व्यक्ति जब बोलते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का काम होते हैं। हालेलुया। सो ये दोनों को देखते तो, ये सारा विषयों को देखते तो दो प्रकार का जो राज्य काम कर रहा था और दो शक्ति काम कर रहा था, और ये दो शक्ति मनुष्य के ऊपर में काम कर सकते हैं। आपका जीवन किस शक्ति की ओर से ऐसा खुल जाएगा, वो शक्ति आपके ऊपर में काम करते रहेगा। ये आपका इच्छा के ऊपर में आधारित है। ये आप जैसे सोचते हैं, ये आपका चुनौती के ऊपर में आधारित है, ये आपका निर्णय के ऊपर में आधारित है। आप यदि प्रभु की ओर से आप फिरना चाहते तो आप नम्र हो जाओ, प्रभु का कृपा आपके ऊपर में आ जाएगा, और कृपा के द्वारा आपको उद्धार मिला है। हालेलुया। जो भी प्रभु का आशीर्वाद है वो तो कृपा के द्वारा आपको मिल जाते हैं, पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। सो तो परमेश्वर का कृपा और आप विश्वास करने के द्वारा वो आशीर्वाद आपका जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो तो उद्धार का आशीर्वाद, या उसके अंदर में चंगाई का आशीर्वाद, या छुटकारा का आशीर्वाद, जो भी है, पर वहां पर कृपा आना है तो, प्रभु का कृपा आना है तो, अनुग्रह आना है तो नम्र होना ही होना है। हालेलुया। हम जब घुटनों में आते हैं तब प्रभु का दो हाथ हमारे ऊपर में आते हैं। हालेलुया। कोलोसियंस का हम पहला अध्याय को निकालेंगे तो वहां पर दो राज्य को देख सकते हैं। हमने अभी तक क्या क्या बोल रहा था इस वचन के अंदर में देख सकते हैं। हम कोलोसियन का पत्री पहला अध्याय और हम 13 पद को देखेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अंधकार का वश बोलते तो अंधकार का राज्य में जो उनका अधिकारिता है, जो उनका प्रभुता है और जो उनका शासन है, उस शासन के नीचे में हम तो एक गुलाम के रीति में, एक दासत्व के अंदर में हमारा जीवन चल रहा था। वहां से लेके प्रभु हमको उनका राज्य में, उनका इकलौते पुत्र यीशु का राज्य के अंदर में हमको ट्रांसफर किया है, हमको बदल दिया है, हमको लेकर आया है। हालेलुया। हम एक रोड से लेके दूसरा रोड के अंदर में जाना है तो हमको एक मध्य में एक ब्रिज या मध्य में एक मार्ग को पार करना पड़ेगा।
जैसे आपको वो मार्ग में जाना है, लेफ्ट साइड में एक ऐसा मार्ग है और आप इस मार्ग में जा रहा था, आपको उस मार्ग में जाना है, तो मध्य में कुछ तो एक और मार्ग रहते हैं। आप तो ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर जा सकते हैं आपको सब कुछ को या आपका गाड़ी को, पर आप एक ऐसा एक लेफ्ट में जाना है और एक मध्य में एक मार्ग रहते हैं, उसके द्वारा ही आप दूसरा मार्ग के अंदर में जा सकते हैं। ये जो मध्य का मार्ग जो है वो तो क्रूस का मार्ग है। हालेलुया। हमको शैतान का राज्य के अंदर से प्रभु का राज्य के अंदर में लेकर जाने वाला वो एक मार्ग है, वो तो क्रूस का मार्ग है वो। हालेलुया। ये हम इस वचन के अंदर में देख सकते हैं, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देख सकते हैं कि यहां पर हमको एक जो शैतान का राज्य के अंदर से हमको प्रभु का राज्य के अंदर में लेकर आने का मार्ग जो है वो तो क्रूस का मार्ग है वो। हालेलुया। उस क्रूस का मार्ग के द्वारा ही, वो जो क्रूस का प्रकाशन के द्वारा ही हमको शैतान का राज्य के अंदर से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। सो हम तो बाहर आ सकते हैं, पर वो जो प्रकाशन हमारा जीवन में काम में लेकर आना है। सिर्फ सुनते तो हम उस मार्ग के अंदर में खड़े हो जाते हैं, इसको थोड़ा समझना है। हम यदि क्रूस का प्रकाशन को सुनते हैं, ऐसा मीटिंग्स के अंदर में और कलीसियाओं के अंदर में प्रकाशनों को सुनते हैं हम, और वो सुनने के द्वारा क्या होगा, हमको सुनने के द्वारा हमको समझ में आ सकते हैं, पर उतना तो काफी नहीं है। समझ में आना अलग है या सुनना अलग है और समझ में आना अलग है, पर समझ में आया हुआ वो जो प्रकाशन को हमारा जीवन के अंदर में इस्तेमाल करना अलग है। जहां पर वो जो प्रकाशन को इस्तेमाल में आएगा, वो व्यक्ति प्रभु का राज्य के अंदर में प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया। ये जो वचन को हम जब पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम तो अभी प्रभु का राज्य के अंदर में हैं, पर क्यों आपका जीवन के अंदर में ये सब कुछ हो रहा था? क्यों हमारा जीवन के अंदर में ये सब कुछ ऐसा कुछ कंट्रोल का काम, दबाव का काम क्यों हो रहा था? क्योंकि उस एरिया, मतलब वो जो जगह जो आपका जीवन के अंदर में, वो जगह अभी भी प्रभु का प्रभुता के नीचे में नहीं आया। जहां पर प्रभु का प्रभुता नहीं है, वहां पर शैतान का प्रभुता चलते हैं। ये तो विश्वासी का जीवन में भी हो सकते हैं। विश्वासी का जीवन में भी, उनका जीवन के अंदर में जहां जहां पर प्रभु का प्रभुता नहीं है, वहां पर शैतान का अंधेरा चलते हैं। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन बोल रहा था, हालेलुया, वचन बोल रहा था, परमेश्वर उजियाला है, ज्योति है, और उनके अंदर में कुछ भी अंधेरा नहीं है। पर जब परमेश्वर का उजियाला हमारा अंदर में आते हैं, सो जब आते हैं, हमारा अंदर का अंधेरा धीरे धीरे से निकल जाने के लिए, सो प्रभु का प्रकाशन हमारा आंखों के सामने पवित्र आत्मा जब लेकर आते हैं, आप नम्र दीन होकर उस प्रकाशन को पाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार में चलना चालू करते, तो क्या होगा? वो अंधेरा निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु हमको उनका उजाला के अंदर में रखना चाहते हैं, उनके साथ में हमको चलाना चाहते हैं, और हमको प्रभु ऐसा बोला, आप मेरा बेटा है, आप मेरा बेटी है। हालेलुया। सो जो कोई प्रभु को विश्वास किया था, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, विश्वास किया था, उनको पिता परमेश्वर ने पुत्र बना दिया, और वो पुत्र का जीवन के अंदर में, उस विश्वासी का जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा जो आया, वो जो पवित्र आत्मा के साथ में, उनके साथ में कौन कौन चलते हैं, उनका अनुसार में कौन चलते हैं, उनका प्रेरणाओं के अनुसार में कौन चलते हैं, वो लोगों का जीवन में एक स्वतंत्रता को अनुभव करेगा। हालेलुया। हम निकालेंगे रोमियों का 8 का अध्याय, रोमियों का 8 का अध्याय 14 पद को निकालेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। वे ही, तो उसको देखना, वे ही परमेश्वर का पुत्र है, और उनके ऊपर में वारसत्व का आशीर्वाद चलेगा, और वहां पर पवित्र आत्मा का स्वतंत्रता को देखते हैं। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा का अनुसार में नहीं होते हैं, वहां पर मैंने इसके पहले जैसे बोला, 2 प्रकार का काम होते हैं। एक तो उनका जड़ का काम होगा, उनका शरीर का काम होगा, और दूसरा तो दुष्ट आत्माओं का कामों के अंदर में भी वो वैसा खोल सकते हैं उनका जीवन।
हालेलुया। हम पहला शमूएल का 15 अध्याय को निकालेंगे, जहां पर हम शाऊल के बारे में देखते हैं। उनका जीवन के अंदर में ये दो प्रकार का काम जो है उसको हम देखने के लिए जा रहा था। शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए शमूएल को बोला, और शाऊल एक बेंजामिन का एक ऐसा गोत्र का एक व्यक्ति है, और इजराइल का राज्य के ऊपर में राजा चाहते करके लोग परमेश्वर को पुकार रहा था। और परमेश्वर ने उस पुकारों को सुनकर, प्रार्थनाओं को सुनकर शमूएल को बोला, शमूएल आप जाके आप क्या करो, इस व्यक्ति के ऊपर में, ये जो शाऊल के ऊपर में आप ऐसा तेल डाल के आप अभिषेक करो, तो उसके बाद में वो राजा बन जाएगा। और राजा बनने के बाद में हम ये विषय को देख रहा था। सो पहला शमूएल का 15 अध्याय और हम 23 पद को देखेंगे। सो पहला शमूएल का 15 अध्याय और 23 पद देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और उठ करना मूर्तों को और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सो जहां पर शमूएल ने जो बोला था शाऊल को, वो काम नहीं किया। उनका इच्छा के अनुसार में, उनका मन के हिसाब से क्या करना है वो कर दिया है। सो जहां पर परमेश्वर का वचन का विरोध में, उनका इच्छा के अनुसार में, वो जो व्यक्ति का इच्छा के अनुसार में कर देते हैं, वहां पर उसको कहलाते हैं विद्रोह बोल रहा है। अब ध्यान से देखना, वहां पे देख, बलवा करना और बलवा करना बोलते तो इंग्लिश में लिखा है फॉर रेबेलियन, ऐसा लिखा है, इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। सो जहां पर विद्रोह करना, जहां पर एक विरोध का काम करना परमेश्वर के ऊपर में, वो कैसे होते हैं? उनका इच्छा को परमेश्वर का इच्छा का अधीन में नहीं लेकर आते, तो उनका इच्छा के अनुसार में परमेश्वर का वचन को तोड़कर उनको जैसे अच्छा लगते हैं वैसे कर देना, जैसे आदम ने किया है। आदम को मालूम था कि वो जो फल को नहीं खाना है, और उनका इच्छा को जब तक परमेश्वर का अधीन के अंदर में रखा, उस समय तक वो तो परमेश्वर का आशीर्वाद को वो अनुभव कर रहा था, और पिता परमेश्वर का स्वतंत्रता को अनुभव कर रहा था। जब उनका जीवन में, उनका प्राण में वो जो इच्छा को, जब परमेश्वर का इच्छा को तोड़ने, मतलब परमेश्वर का इच्छा के ऊपर में लेकर आया, या उनका इच्छा को पूरा करने के लिए आगे आया, तब क्या हो गया? वो आज्ञा को तोड़ना लगा, और वो पाप कहते हैं, और वो पाप किया है वो। तो यहां पर बोल रहा था, वो जो विद्रोह करना, वो जो विरोधी करना, वो किसके समान बोल रहा था? वो तो जादू टोना का समान बोल रहा था। हालेलुया। For rebellion is as the sin of witchcraft। जैसे विद्रोह करते हैं वो किसके समान है? वो तो एक विचक्राफ्ट का समान है, जादू टोना का समान है, ऐसा बोल रहा था। हालेलुया। बावी कहने वाले बोलते तो जो भविष्यवाणी बोलने वाला, या भविष्य के बारे में बोलने वाला, हाथों को देखकर बोलने वाला। ये हाथों को देखकर बोलने वाला का ये जो काम किसका है? वो तो जादू टोना का काम है। से पूछना एक ही समान पाप है, वो दोनों एक ही समान का पाप है वो। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो यहां पर हट करना, हट बोलते तो वो हार्ड है, वो व्यक्ति हट बोलते तो इंग्लिश में लिखा है स्टबर्न, बोल रहा स्टबर्न। ये जो हट का ये ऐसा स्वभाव का व्यक्ति बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है वो। इसका मतलब वो जो सोचते हैं वैसे ही करते हैं। और यदि बोलते हैं, हे पत्नी आप सुनो मेरे बात को, ऐसा मत करो, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा मत करो ना, आप ऐसा करते तो हमारा परिवार नष्ट होते हैं, नष्ट होने दो, क्या भी होने दो, मैं ऐसा ही करूंगा। पत्नी सुनो ना, आप ऐसा करते तो बच्चों का जीवन क्या होने, बच्चों का जीवन कुछ भी होने दो, छोड़ो उसको। और पत्नी पति को पूछ रहा था, आप क्यों ऐसा शराब पीते हो, आप क्यों इधर में उधर में जाकर आप क्यों हमारा परिवार को बंद करते हैं या कुछ नष्ट कर, नहीं ऐसा ही करूंगा मैं। तो उनका जीवन में इतना हट है, उनके अंदर में इतना स्ट्रांग है, वो इतना हार्ड है, वो कितना भी बोलो वो तो नहीं बदलना चाहते हैं।
हम ऐसा लोगों को हमारा परिवारों में देख सकते हैं या हमारा कलीसियाओं में देख सकते हैं। उनका विषय ही, उनका विचार के अनुसार में ही वो चलनेगा और वो दूसरों का बातों को नहीं सुनेगा। वो सुन रहा है कि रीति में रहेगा, पर आखिरी में उनका जो अच्छा लगता है वही कर देते हैं। और आखिरी में वो किसके समान में है? मतलब जहां पर पवित्र आत्मा का काम उनका जीवन में होने के लिए, जो उनके पास में प्रभु का वचन आ रहा था, पर उनके अंदर में ये जो हार्ड का हृदय होने की वजह से वहां पर प्रभु का आवाज वहां पर काम में नहीं होगा। और उनका जो विचार है, मैं तो वहां पर जाना ही जाना है, उनका जो विचार है वो विचार को इतना जोर से पकड़ेगा। और वो किसके तुल्य में बोल रहा था? मूर्ति को पूजा करने का तुल्य में बोल रहा था। मतलब वो एक आइडल्ट्री का समान बोल रहा था। मूर्ति को पूजा करने का तुल्य में लेकर आ रहा था। जो हार्ड है, जो इतना कठिन है, कड़क है, वो उनका विचारों, जो परमेश्वर का विचार के पास में लेकर आते तो या उसके बीचों बीच में लेकर आते तो परमेश्वर का विचार को छोड़ देते हैं और उनका विचार को ही आगे में लेकर जाएगा। तो वो किसके समान है? वो पाप किसके समान बोल रहा था? वो एक मूर्ति पूजा का समान को अंदर में लेकर आ रहा है, मूर्ति पूजा के समान में। और मूर्ति पूजा करने से क्या होगा? श्राप आते हैं। और प्रभु का विरोध में काम करते तो क्या होगा? श्राप आते हैं। जैसे आदाम ने विरोध किया और वो श्रापित बन गया, वो एक श्राप के अंदर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम यहां पे देख रहा था कैसे ये जो विरोध करने का विषय वो एक जादू टोने के अनुसार में, मतलब बावी कहने वालों के वो जो आत्मा का काम के तुल्य में हम वहां पर देख सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो पाप का स्वभाव है, आखिर में व्यक्ति के अंदर में पाप होने के लिए जो स्वभाव है वो तो विरोध करने का स्वभाव है। ये जो स्वभाव को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में, ये जो आदाम का स्वभाव को क्रूस के ऊपर में निकाल दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसलिए क्रूस का प्रकाशन के द्वारा ही, इसलिए क्रूस का प्रकाशन का अनुभवों के द्वारा ही आप और मैं शैतान का राज्य के अंदर से, ये जो विरोध करने का जीवन से, शैतान वही बोल रहा था, विरोध करो, विरोध करो, प्रभु का वचनों को विरोध करो, पवित्र आत्मा का कामों को बंद करो, मैं जो बोलता हूं वही करो, मैं दबाव को लेकर आऊंगा, आप वही काम करो। तो ऐसे ही पाप करते रहो, परमेश्वर से दूर होते रहो और आप डरते रहो परमेश्वर से, और आप अपराधी का जीवन में चलते रहो और एक लज्जित होकर मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं उतना ऐसे इस लायक नहीं हूं प्रभु का इस आशीर्वादों को पाने के लिए। ऐसे ही रहो। आप परमेश्वर के पास में नहीं आना है, या पति और पत्नी के बीच में संबंध में नहीं आना है। और वो पत्नी कैसे होगा? वो पत्नी के अंदर में इतना चोट लगा और उनको इतना लज्जित लग रहा था और इतना डर लग रहा था, वो कैसे ऐसा कोई प्रेम करेगा? सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ तो काम करेगा, बट वो पूरा मन से दिल से प्रेम नहीं कर सकते हैं और पूरा मन से दिल से बात नहीं कर सकते हैं, और उनका बातें ज्यादा नहीं होते तो वहां पर इनका हृदय क्या है, उनका हृदय क्या है, नहीं मालूम और समझ में नहीं आ रहा था। और पति के अंदर में कुछ कल्पना आ जाते हैं, इन दिनों में पत्नी मुझको प्रेम नहीं कर रहा है, शायद ये पत्नी किसी के साथ में जा रहा होगा। और अचानक से कहां पर भी बोल देते हैं, आप कहां पर जा रहा है, आपका फोन दे दो, मैं उसको देखता हूं, इसको देखता हूं। तो ये विषय धीरे धीरे से वो परिवार को टूटने के लिए आगे में लेकर जा सकते हैं। तो जहां पर जादू टोना का काम है, वहां पर ऐसा एक डिविजन्स को, ऐसा एक सेपरेशन को, ऐसा एक टूटने का एक विषयों के अंदर में भी उसको हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो दो स्वभाव, जो पाप का स्वभाव है, विरोध करने का स्वभाव, और हार्ड हार्ट, ये जैसा कठिन का हृदय, एक ऐसा कुछ खड़क का हृदय जो है, वहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकते हैं। वहां पर ज्यादा की ज्यादा वहां पर क्या होगा? वचन को तोड़ने का काम होगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे से ओपन हो सकते हैं। जैसे साउल का जीवन में ये ऐसा काम होकर धीरे धीरे से उनका मृत्यु का आसपास का दिनों में वो कहां पर जा रहा था? वो एक जादू टोना का व्यक्ति के पास में, एक औरत के पास में जा रहा था। सो धीरे धीरे से जादू टोना करने का एक आत्माओं के पीछे में उनका जीवन जा सकते हैं, और वो आत्मा क्या करेगा? इनका जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचनों का विरोध में जाना वो आपके लिए ही नुकसान है।
जैसे प्रभु का वचन में बोला है, जैसे प्रभु ने ऐसा एक ऑर्डर को व्यवस्था रखा है आपका परिवार के अंदर में, हर परिवार के अंदर में जैसे व्यवस्था रखा वैसे ही रहना बहुत जरूरत है और वहां पर ही शांति मिलेगा। हालेलुया। जैसे क्रिस्तु है, वो जो पति का जो सिर है वो तो क्रिस्तु है, और पत्नी का जो सिर है वो तो पति है। तो यहां पर इस ऑर्डर के अंदर में जहां पर पवित्र आत्मा का काम हो जाते हैं वहां पर स्वतंत्रता रहेगा, वहां पर आशीर्वाद भी रहेगा। हालेलुया। पर यदि ये जो व्यवस्था एक अव्यवस्था होते तो, डिसऑर्डर में आते तो वहां पर शांति नहीं रहते हैं, वहां पर ऐसे ही जादू टोना का काम ऐसे ही और ज्यादा की तरह ओपन भी हो सकते हैं। हालेलुया। तो हमने जैसे बोला एक 3 प्रकार का काम को देखते हैं। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं है वहां पर वो एक व्यक्ति का जीवन के द्वारा उनका इच्छा के अनुसार में, उनका जड़ के अनुसार में काम हो सकते हैं। वहां पर भी कंट्रोल देख सकते हैं, वहां पर भी एक दबाव को देख सकते हैं। दूसरा विषय है जो ऐसा कलीसियाओं के अंदर में, ज्यादा की ज्यादा कलीसियाओं के अंदर में जैसे जेजबेल का आत्मा के द्वारा, ये भी एक ऐसा कुछ दबाव कर लेकर आने वाला एक आत्मा है। ये जो जेजबेल का आत्मा के द्वारा, ये जो जेजबेल का आत्मा के द्वारा उस कलीसिया के अंदर में या उनका परिवार के अंदर में हो सकते हैं, या उनका कलीसिया के अंदर में हो सकते हैं, या एक संगति के अंदर में हो सकते हैं, या वो व्यक्ति कहां पर भी हो तो वहां पर ये जो ऐसा कुछ व्यवहार को देख सकते हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय को यदि हम देखें, सुप्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय हम यहां पर प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में देख सकते हैं जैसे जेजबेल का आत्मा का काम कलीसिया के अंदर में हो रहा है। जेजबेल का काम कलीसिया के अंदर में आ गया है। बहुत कलीसियाओं के अंदर में ये जो दबाव का काम दिख रहा है, और लोग जो इस दबाव के नीचे में आ गया उनका जीवन बहुत कष्ट की तरह, जहां पर पवित्र आत्मा का काम उतना स्वतंत्रता की रीति में उनका जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होने का काम को हम देख रहा है। हालेलुया। हम ज्यादा की ज्यादा कलीसियाओं के अंदर में यदि कोई अगुआ आपको बोल रहा था आपका जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो मेरे द्वारा ही होना है, आपका जीवन में जो भी निर्णय लेना है, आपको मैरिज करना या कुछ आपका शादी होना या आप यहां से कहां पर भी जा रहा था, आप मुझको ही बोलना है। मेरे द्वारा आपको परमिशन मिलते तो मेरे द्वारा आपको परमिशन मिलते तो आप कर सकते हैं, नहीं होते तो आप नहीं कर सकते हैं। और आपका जीवन के अंदर में क्या होगा वो तो पवित्र आत्मा मुझको बोलेगा, यस आपको भी बोलेगा, पर हमको भी बात करेगा क्योंकि आपका अगुवा हम हैं। और आपका जीवन के ऊपर में क्या प्रभु का योजना है वो पहले हमसे भी प्रभु बात करेगा। और जो हम बोलते हैं आपका मन में जो पवित्र आत्मा बोल रहा था ये आपको मालूम होते हैं, पर उसका कंफर्मेशन जो है वो मेरे द्वारा आएगा। मतलब आखिरी में जो प्रभु परमेश्वर का काम जो आपका जीवन में जो होना है उनका स्थान ये जो अगुवा ले लेते हैं, और वो कलीसिया का पास्टर ले लेते हैं। और वो क्या करेगा, और बोलते हैं कि मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूं, वो बोलते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छा से प्रेम करता हूं और आपका जीवन के ऊपर में बहुत मैं ऐसा ख्याल करने वाला हूं, और आपका जीवन ही अच्छा होने के लिए ही मैं ऐसा सोच रहा हूं। ऐसा वो बोल के धीरे धीरे से उस व्यक्ति का जीवन को ऐसा कब्जा करके रखेगा कि उनका जीवन में क्या कुछ होना है ये व्यक्ति क्या बोलते हैं वैसे ही होना है। वो क्यों मालूम? क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में, ये व्यक्ति के मन, ये जो अगुवा के अंदर में ऐसा विचार है, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा काम, मेरा प्रभु का काम, ऐसा प्रभु ने मुझको ये काम करने के लिए दिया, ये दर्शन पूरा होना है तो ये व्यक्ति का जरूरत है, वो व्यक्ति का जरूरत है, इनको इस्तेमाल करना चालू करेगा। और वो व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, मुझको ऐसा लग रहा था कि मुझको प्रभु वहां पर मुझको जाने के लिए बोल रहा था, मैं वो काम करने के लिए बोल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं प्रभु आपको, मुझको क्या बोल रहा था वही फाइनल है।
सो आपको यहां पर इस्तेमाल होना है क्योंकि प्रभु आपको ऐसा बुलाया। तो ऐसा बातों को बोलकर उनका जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा का काम अभी तक उनका जीवन में जहां पर नहीं हुआ, सो बोलते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रभु बोल रहा था आप यही करो वही करो की तरह उनके ऊपर में दबाव को लेकर आके उनका जीवन को वहां पर ही पड़ा कर सकते, वहां पर ही रहने की रीति में हो जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो सकते हैं। या वो ऐसा कुछ जैसे पवित्र आत्मा उनको बोल रहा था, जैसे पवित्र आत्मा का योजना है उस व्यक्ति का जीवन में वो आगे नहीं चल सकते हैं। ऐसा कलीसियाओं के अंदर में बहुत लोगों को नष्ट हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ अगुआ लोग ऐसा बोलते हैं जैसे हम क्या बोलते हैं वही सही है। सो जो मेरे अंदर में या हमारा अंदर में जो प्रकाशन प्रभु दे रहा था वही सही है और दूसरा लोगों का जो प्रकाशन मुझको नहीं मालूम। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमको ही सच्चाई मालूम है और दूसरों को सच्चाई मालूम है या नहीं मालूम है हमको नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? उनका सच्चाई, उनको वो लोग क्या बोल रहा था वो शायद गलत हो सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न को, ऐसा एक शक को लेकर आ सकते हैं उस विश्वासी का जीवन के अंदर में। तब क्या होगा? वो विश्वासी इनके पास में ही रहेगा और उनको ऐसा लगता है कि इस शहर के अंदर में यही कलीसिया अच्छा है और दूसरा कलीसिया ठीक नहीं है। सो क्यों ऐसा? ये व्यक्ति उनके पास में ही रहना है और उनके अंडर में ही रहना है और उनका काम, जो मिनिस्ट्री के अंदर में उनका काम होने के लिए इनको इस्तेमाल करेगा। और जब तक ये व्यक्ति इनका कामों के अंदर में है, इनका जो योजना है, इनके ऊपर में जो योजना है प्रभु का जो भी है, और उसको आगे में करने के लिए किसी को इस्तेमाल करना चालू करते हैं। और वो कब तक वो व्यक्ति इस्तेमाल में आएगा या इस्तेमाल होते रहेगा, तब तक उस व्यक्ति के साथ में अच्छे से बात होगा। जब वो व्यक्ति को छोड़ने के लिए या कुछ छोड़ने की रीति में या कुछ अलग प्रकार की रीति में मैं यहां पर काम नहीं कर सकता हूं, मैं बाहर जाने में ऐसा सोच रहा हूं, तब धीरे धीरे से वो व्यक्ति को छोड़ देते हैं। वो व्यक्ति के ऊपर में उतना प्रेम नहीं दिखाते हैं और उसको धीरे धीरे से आपका जीवन आपका है, आप जो करना चाहते हैं करो। अभी तो उनको इस्तेमाल कर दिया, उनको छोड़ना चालू भी हो गया। जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु ही प्रेम है। हालेलुया, गॉड इज लव। हालेलुया। जहां पर बिना शर्त का प्रेम नहीं है वहां पर प्रभु नहीं है। जहां पर उनका स्वीय इच्छा को या कुछ ऐसा अभिलाषाओं को, या मैं ऐसा बड़ा होना है मिनिस्ट्री में, मैं यहां पर बड़ा होना है, मेरा नाम ऊंचा होना है और मेरे द्वारा प्रभु काम कर रहा है, इसको मैं दिखाना है लोगों को, वो खुद क्या करेगा? वो खुद आगे में निकलेगा, उनका इच्छा को लेकर आगे में निकलेगा और आखिर में ये जो जादू टोना का विषयों के अंदर में उनका जीवन ओपन हो सकते हैं। तो ऐसा कलीसियाओं के अंदर में ये जो जजबेल का, कंट्रोल का, ये जो दबाव का कामों को देख सकते हैं। और जहां पर शादी, ये बेटी को या ये लड़की को आप शादी करना, ये तो प्रभु की इच्छा नहीं है, वो लड़की को शादी करो। कहां पर भी नहीं लिखा है, कहां पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि शादी इनके साथ में ही करना वो तो प्रभु का इच्छा नहीं है और उनके साथ में ही करना प्रभु का इच्छा। कहां पर भी नहीं लिखा है। शादी को लेकर, शादी के अंदर में पति पत्नी को या आदमी औरत को एक बनाने वाला वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। हव्वा कौन है? आदम को नहीं मालूम, पर हव्वा को लेकर आने का काम वो तो परमेश्वर का है। हव्वा को बनाने का काम परमेश्वर का है और हव्वा को बना के लेकर आया परमेश्वर है और आदम को तैयार किया परमेश्वर है और दोनों के बीच में प्रभु रहा और दोनों को एक बनाया प्रभु है। और पहला जो शादी है वो तो प्रभु ने किया है और वो उस वांछा के अंदर में, शादी का वांछा के अंदर में आदम और हवा के ऊपर में प्रभु का हाथ वहां पर आया और दोनों का शादी प्रभु ने किया है। हालेलुया। वहां पर कोई और व्यक्ति का जरूरत नहीं है। वहां पर कोई और व्यक्ति का जरूरत नहीं है वहां पे। हालेलुया। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा का काम चालू है उनको प्रभु इस्तेमाल करके किसी को भी शादी के अंदर में लेकर आ सकते हैं।
हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा के ऊपर में आधारित है, जैसे एलियाजर आधारित है, और वहां पर प्रभु ने कैसे अच्छा से उनको आगे में लेकर जाके कैसे इसहाक का जीवन में वो जो हालेलुया उनका पत्नी को लेकर आया, ऐसे ही प्रभु हालेलुया जहां पर पवित्र आत्मा का काम चालू है वहां पर उनका काम आराम से, आसान से, हालेलुया शांति समाधान के मध्य में हो जाते हैं। वहां पर दबाव को वो तो अनुभव नहीं होते हैं। वहां पर जहां पर दबाव को अनुभव हो रहा है वहां पर कुछ दुष्ट का काम चालू है, या उनका शरीर का काम चालू है, उनका इच्छा का काम चालू है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जादू टोना है वो तो 3 प्रकार की रीति में काम करते हैं। हम यहां पर लातूर में कम से कम एक 3-4 साल से 3.5 साल से है। हम ज्यादा की ज्यादा यहां पर जिसको हमने मिला, जो लोग हमारे पास में आया, जो प्रार्थना के लिए, ज्यादा की ज्यादा मैंने ये जो जादू टोना का काम को देखा हूं मैं। और इस कामों के अंदर में 3 प्रकार का काम को देखते हैं। एक है जो जादू टोना है, सो तो विच क्राफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर में ज्यादा की ज्यादा शक्ति को देखते हैं। ये जो जादू टोना है इसके अंदर में ज्यादा की ज्यादा शक्ति को देखते हैं, जहां पर उनका मुंह के अंदर से कुछ ऐसा श्रापों को रिलीज करते हैं। श्रापों को रिलीज करना, और वो जो श्रापों को रिलीज करके वो दूसरा व्यक्ति का जीवन नष्ट होने के रीति में लेकर आना। ये ज्यादा की ज्यादा जो लोग शैतान का शक्तियों से भरा हुआ है, और जो लोगों का जीवनों में ये जो शैतान, ये जो जादू टोना का आत्मा का काम चालू है, उनका मुंह के अंदर से जो शब्द निकल रहा है उनको भी नहीं मालूम। और वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग उनका मुंह के अंदर से श्राप को रिलीज कर रहा था। ये जो प्रभु का दास लोग नष्ट हो जाना, प्रभु का विश्वासी लोग ऐसा गिर जाना, और वो लोग व्यभिचारता के अंदर में गिर जाना, इनका लोग ऐसा मर जाना, वो लोग ऐसा एक्सीडेंट में ऐसा कुछ नष्ट हो जाना, ऐसा बातों को उनका मुंह के अंदर से ये जो ऐसा कुछ दुष्ट का बातें और नष्ट करने का बातें, उनका ऐसा मुंह के अंदर से मंत्र बोलते हैं, पर वो मंत्र भी नहीं है। वो जो मंत्र के पीछे में ये जो दुष्ट का ये जो श्राप को रिलीज करना, वो ज्यादा शक्ति रहते हैं उनके अंदर में। वो जो शैतान का शक्ति है वो, और वो शैतान का शक्ति क्या करेगा, सुबह से लेकर शाम तक किसी को इस्तेमाल करेगा, और ये शहर के अंदर में ही उनका काम को चालू करेगा। तो उसको हम देख सकते हैं, जैसे गोलियत ने दाऊद के ऊपर में बोला, वो भी श्राप बोला, क्योंकि गोलियत को मालूम है उनके सामने कोई भी उनके ऊपर में कोई हथियार को लेकर उनको खत्म करने के लिए आते, तो गोलियत को मालूम है, ये जो फिलिस्ती को मालूम है, उनका मुंह के अंदर से किसी को वो श्राप बोलते, तो ये श्राप का अंदर में शक्ति है। वो शक्ति वो दूसरा व्यक्ति को, मतलब वो जो सामने खड़ा हुआ इनके ऊपर में युद्ध करने के लिए आया, उनका शक्ति को हरा सकते हैं, उनका शक्ति को निकाल सकते हैं, उनको एक बलहीन कर सकते हैं। तो गोलियत को मालूम है ये विषय। तो हम निकालेंगे 1 शमूएल का 17 अध्याय को निकालेंगे। 1 शमूएल का 17 अध्याय 43 को देखेंगे। 43। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आते हैं? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने गया, मतलब श्रापित किया। इंग्लिश में लिखा, एंड द फिलिस्टाइन कर्स्ड डेविड बाय हिज गॉड्स। कर्स्ड मतलब श्रापित किया है। वो उनका देवताओं का नाम को लेकर श्राप कर रहा था, मतलब उनका देवताओं का अंदर में जो शक्ति है वो शक्ति को लेकर खड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति, उनका अंदर में शक्ति, उनके अंदर में जो शक्ति काम कर रहा था, उनको मालूम था कि जो देवताओं को जो पूजा करते हैं, जो देवताओं को जो मानते हैं, उनका शक्ति इनके जीवन के द्वारा काम हो रहा था, और उनका शक्ति कितना ही इनको मालूम है, और वो शक्ति को रिलीज कर रहा था और बोल रहा था, तू जो आया था, तू तो बच्चा है, तुम्हारा ऊपर में ये जो देवी देवताओं का श्राप, उनका शक्ति तेरे ऊपर में श्राप के जैसे आ जाए और तुमको बलहीन करे और तुमको नष्ट करे। ऐसा जादू टोना का काम चालू है। हालेलुया। दूसरा विषय है जो बावी बोलने का काम, मतलब भविष्यवाणी बोलने का काम। उसके बारे में हम देखेंगे, जो प्रेरितों का काम का 16 अध्याय को निकालेंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 16 पद को देखेंगे।
जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी, और बावी कहने से अपनी स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये जो बावी बोलने वाला आत्मा जो है, उसका जो ग्रीक पद का जो अर्थ है वो तो पाइथन बोल रहा था, मतलब वो तो एक स्नेक स्पिरिट है, वो तो एक सांप है, वो तो एक पाइथन स्पिरिट है, वो मतलब छोटा सांप नहीं है, वो तो बड़ा सांप है। वो एक जगह को वो तो प्रबुद्ध करने वाला एक बड़ा दुष्टात्मा है वो। और ये बड़ा दुष्टात्मा ये जो औरत के अंदर में रहकर बावी बोल रहा था, मतलब जो भविष्य में क्या होने वाला है वो हाथों को देखकर आपका जीवन में ऐसा होने वाला, आपका जीवन में ऐसा होने वाला है, आपका जीवन में ऐसा होने वाला है। वो तो सच्चाई बोल रहा था, इसलिए बहुत लोग वहां पर आ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था, यदि वो झूठ बोलते तो इतना लोग क्यों आएगा उनके पास में। वो सच्चाई बोल रहा था, उनका जीवन में क्या होने वाला है शैतान को भी मालूम था, और शैतान क्या कर रहा था, इनको बोल रहा था। और ये एक साधारण व्यक्ति, ये तो एक दासी है, वो एक अगवा नहीं है या वो एक मास्टर नहीं है, पर उनके ऊपर में कोई ऐसा एक मास्टर लोग रहकर, कोई एक अगवा लोग रहकर इनको चला रहे हैं वहां पर। और ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा था, पर बहुत पैसा को लेकर आ रहा था। लोग उनके पास में इतना एक जनसंख्या आ रहा था, जहां पर लोगों को आने वाला दिनों में क्या क्या होने वाला है, ये जो लड़की अच्छा से बात कर रहा था। और शैतान बात कर सकते हैं ऐसा। अंतिम का दिनों में शैतान का शक्ति बहुत अलग अलग प्रकार में दिखाई देता है, जहां पर आश्चर्य कामों को दिखा सकते हैं। कैंसर निकल जाएगा और कोरोना निकल जाएगा, और ये करो वो करो, सब कुछ निकल जाएगा, आपको बच्चा भी आ जाएगा, और आपको ये जो आने वाला दिनों में क्या होगा, आप क्या कमाएगा, कहां पे रहे, सब कुछ बोल सकते हैं। और वो लोग ऐसा भरमाने वाला आत्मा के पीछे में जा सकते हैं, उनका विश्वास भी खो सकते हैं। ऐसा लिखा है दूसरा तिमोथी का 4 का अध्याय के अंदर में, अंतिम का दिनों के अंदर में इवन ऐसा कोई विश्वासी लोग भी उनका विश्वास को छोड़कर वो कहां पे उनको जो आशीर्वाद मिलते हैं वहां पर वो लोग जा सकते हैं। पर यहां पर देखेंगे हम, बावी बोलने का जो आत्मा है उसके अंदर में क्या शक्ति है बोलते तो जानकारी का शक्ति है। जानकारी मतलब हाथों को देखकर उनको जान रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जानकारी, जो पहला वाला जो जादू टोना वो तो शक्ति के ऊपर में आधारित है, जहां पर वो जादू टोना ऐसा कुछ श्राप बोल रहा था, वो शक्ति को रिलीज करना चाहते हैं। और दूसरा जो बावी बोलने वाला, मतलब भविष्य के अनुसार में बोलने वाला, भविष्य को बोलने वाला, ये जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन बोलते हैं, हाथों को देखकर बोलने वाला, ये भी एक जादू टोना का काम है, और उसके एक टाइप है वो। तो वो ये क्या करेगा, ये तो इसका आधारित क्या है, नॉलेज, इसके आधारित क्या है, जानकारी है। और तीसरा विषय जो कुछ चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे तावीज बोलो या कुछ ऐसा कुछ चीजों को इस्तेमाल करेगा और बोलेगा कि ये जो चीज है ना आपका घर के अंदर में रखो, और आपका कोई दुष्ट का आंखें आपके ऊपर में नहीं रहेगा, और वो घर के अंदर में रखेगा। और उनका पेट इतना बड़ा रहते हैं, और वो उनको ऐसा हॉल के अंदर में रखते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई भी एक दुष्ट का आंखें हमारे ऊपर में नहीं रहेगा। नहीं, कोई दुष्ट का आंखें नहीं, सब दुष्ट का आंखें उनके ऊपर में है। तो वो उनको समझ में नहीं आया, और उनको सच्चाई नहीं मालूम है। और ये ज्यादा की ज्यादा वो जो चीजों के द्वारा काम करते हैं, जैसे तावीज बोलो या कुछ जो भी है, जो ऐसा कोई लोग अंगूठा रखते हैं, और ये जो चीजों के द्वारा काम करने का, ये जो जादू टोना का काम। और इसके अंदर में ये जो ऐसा ड्रग्स भी बोलते हैं, ड्रग्स बोलते तो कोई ऐसा मेडिसिन, जो गोली, तो उसका जो अर्थ है फार्मकिया बोलते हैं, और जो फार्मकिया का अर्थ वो भी जादू टोने के अंदर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको या मतलब जो व्यक्ति ये जो ऐसा गोली ले रहा है, उनको ऐसा लगते हैं वो गोली लेते तो ही उनका जीवन ठीक रहेगा, वो गोली लेते तो ही उनका जीवन ठीक रहेगा, नहीं होते तो उनका जीवन ठीक नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसा हम कुछ जादू टोना का विषयों के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। सो इसके अंदर से हम कैसे बाहर आना है, इसके अंदर से हम कैसे बाहर आना है। हालेलुया।
एक ही एक मार्ग है। यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। कोई और मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वो यीशु का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय और हम 33 के अनुसार में आप एक गहराई में प्रभु के साथ में आप एक कमिटमेंट कर सकते हैं। आप उनके साथ में एक संबंध के अंदर में आ सकते हैं और प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मैं पहले प्रभु आपका राज्य को खोजना चाहता हूं। इसका मतलब आपका स्वयं को हटाना चाहते हैं। हालेलुया। आपका मन के अनुसार में आप नहीं जीना चाहते हैं, आपका इच्छा को हटाना चाहते हैं। जहां पर शैतान का काम, ये जो जादू टोना का काम आपका मन के ऊपर में है, आपका मन के ऊपर में एक टारगेट किया है और आपका मन एक युद्ध भूमि की रीति में है, वहां पर उनका दबाव को ऐसा रखकर आपको भी उनके साथ साथ में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु मेरा इच्छा प्रभु मैं आपका ऊपर में लगातार इसमें रखना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। जैसे मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय और हम 33 को हम देख सकते हैं। हालेलुया। 33 का पद को देख सकते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। उनका राज्य को खोजो, उनका नीति को खोजो, उनके पीछे पीछे जाओ ताकि आपका स्वयं को आप छोड़ देगा और उनका राज्य का उद्देश्य के अनुसार में जाना है तो आपको पवित्र आत्मा के साथ में आपका संबंध में और गहराई में आएगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? हालेलुया, क्रूस का प्रकाशन को देगा, आपको पश्चाताप के अंदर में लेकर आएगा। जो भी आपने जिसके ऊपर में आपने कंट्रोल किया, दबाव किया, आप पश्चाताप के अंदर में आकर फिर से प्रभु का मार्गों के अंदर में जो आपको सच्चाई आपको मिल रहा था आपको स्वतंत्र करेगा। ये जो जादू टोना का आत्मा के साथ में आपको ऐसा हटाएगा और प्रभु का मार्गों के अंदर में लेकर जाके आपको जीवन और बहुतायत का जीवन के अंदर में आपको प्रभु लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। और हर दिन जो हथियार प्रभु आपको दिया है उसको इस्तेमाल करना है। ये तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो पूरा हर दिन का काम है। ये वो जो हथियार क्या है, जो भी हथियार प्रभु ने आपको बोला, जो एफेस का पुस्तकों के अंदर में 6 का अध्याय में जो हथियार पूरा रीति में बांध लो बोला, उसको बांधना है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और प्रभु का नजदीक में रहना है, कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाना है। आप यदि कभी भी ऐसा कुछ पाप होते तो भी नहीं, आप ऐसा प्रभु से कभी भी दूर नहीं जाना है। हालेलुया। प्रभु का वचन को मनन करना है और प्रभु का साथ में पवित्र आत्मा के साथ में संगति में रहना है। हालेलुया। प्रभु का यीशु का लहू, हालेलुया, कितना मूल्य है उसको हर दिन में अपनाना है। हालेलुया। और एक प्रभु का वचनों के अनुसार में, आत्मा का अनुसार में चलाने वाला एक अगुवा के साथ में, मतलब वो जो ऐसा कलीसिया के साथ में उस परिवार के अंदर में रहना बहुत जरूरत है ताकि आपको चेलेपन के अंदर में लेकर आ जाए, आपको ऐसा पुत्रत्व के अंदर में लेकर आ जाए। हालेलुया। पुत्रत्व बोलते सनशिप के अंदर में लेकर आ जाए, आपका आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के अंदर में आने के लिए उनके द्वारा भी सहायता हो जाए। पर पहले आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ में बहुत गहराई में रहना बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अंदर में यीशु मसीह कौन है, ऐसा वचनों के अंदर में यीशु मसीह कौन है आपको समझ में आके और धीरे धीरे से उनका जानकारी के अंदर में बढ़ोतरी होकर उनका कृपा के अंदर में और कृपा के नीचे में और यीशु का जानकारी के अंदर में बढ़ोतरी होकर आपका जीवन उनके साथ में चलते रहे और उनका स्वभाव के अनुसार में उनका स्वभाव आपके अंदर में भी ऐसा बनते रहे, उनका स्वरूप आपके अंदर में बनते रहे, ताकि आप क्या होगा, एक दीनता के अंदर में, नम्रता के अंदर में, तो ऐसा प्रेम में, सच्चाई में और आनंद में, शांति में आपका जीवन, आपका परिवार के लिए, आपके लिए आशीर्वाद होगा, आपका परिवार के लिए आशीर्वाद होगा और समाज के लिए आशीर्वाद होगा, कलीसिया के लिए आशीर्वाद होगा, सारा राज्य के लिए आशीर्वाद होगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता यीशु का नाम में। प्रभु जो हमारा अंदर में प्रभु क्या कमी घटी है आपको मालूम है प्रभु। हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है प्रभु। क्या दुष्ट का काम हमारा जीवन में हो रहा था आपको मालूम है प्रभु। आपका वचन एक आईने का समान है प्रभु, हमारा जीवन को प्रभु दिखा सकते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हमसे प्रभु आपका वचन को प्रभु दिखाया। प्रभु मैं घुटनों में आके प्रभु मैं आपको प्रभु जी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु आपका वचन को प्रभु मेरे जीवन में काम में आने के लिए मैं नम्र होकर, दीन होकर प्रभु आपके साथ में मैं रहना चाहता हूं प्रभु।
प्रभु। प्रभु आपके साथ में चलना चाहता हूं प्रभु। हानोक चला है प्रभु 300 साल के लिए, उनको उठाकर लेकर गया प्रभु आपने। ऐसे ही प्रभु इस अंतिम का दिनों के अंदर में हम है प्रभु, हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। जब आपका दूसरा आगमन आ रहा है प्रभु, और उस दिन में प्रभु हम भी प्रभु ऐसा ही उठाकर जाने के लिए हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह। वो केवल मैं नहीं हूं प्रभु, मेरा पत्नी और मेरे बच्चे भी प्रभु, मैं सारा परिवार प्रभु, हालेलुया, एक तैयार का एक समय आ चुका है प्रभु, हालेलुया। जो छोड़ना है प्रभु मैं उसको छोड़ना चाहता हूं। मैं जहां पर प्रभु जी आपका इच्छा के अनुसार में चलना है प्रभु, मेरा इच्छा को प्रभु जीरो में लेकर आके प्रभु आपके अनुसार में चलना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु आपका राज्य और आपका नीति को खोजते तो मेरे जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, हालेलुया, मेरे परिवार के अंदर में क्या जरूरत है, आत्मिक जरूरत, मेरे हाँ प्रभु, मेरे प्राण का जो जरूरत है, मेरे शरीर का जो जरूरत है, मेरे परिवार को जो जरूरत है, सब कुछ प्रभु पूरा करने वाला हालेलुया महान जीवित पिता परमेश्वर आप है प्रभु, मेरे साथ में, मेरे अंदर में है, मेरे प्रभु हमारा साथ में है। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन।